आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे और आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। शहाबुद्दीन की मौत को लेकर कई तरह की बात सामने आ रही है। जो हम और आप जानते हैं, शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित हैं और कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। शहाबुद्दीन की मौत को लेकर कुछ ऑडियोज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और उन ऑडियो का जिक्र हम नहीं करेंगे और चूंकि उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की मौत नहीं हुई है, शहाबुद्दीन की हत्या हुई है, शहाबुद्दीन के समर्थकों को द्वारा, उनके परिवार के लोगों द्वारा, और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी भड़भड़ाने लगी है। आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी है कि मुश्किल वक्त में शहाबुद्दीन के साथ जिस तरह से आरजेडी को खड़ा रहना चाहिए था, उस वक्त आरजेडी शहाबुद्दीन या उनके परिवार के साथ खड़ी नहीं थी। शहाबुद्दीन के इलाज के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए था, आरजेडी ने वो नहीं किया। न्यायिक जांच को लेकर आरजेडी को जो करना चाहिए, आरजेडी वो नहीं कर रही है और इसी नाराजगी की वजह से पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पहले सलीम परवेज बिहार विधानसभा के पूर्व उप सभापति रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके बाद कई दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी और जिस तरह से शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी भड़भड़ाने लगी है, ढहने लगी है, आरजेडी के कुनबा बिखरने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने इस नुकसान को भांपा है और जब नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है तो खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोर्चा संभाल लिया है या अब्दुल बारी सिद्दीकी को टास्क सौंपा गया है। इस पूरे मामले पर लंबी चौड़ी सफाई सामने आई है अब्दुल बारी सिद्दीकी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी आप जानते हैं बड़े नेता हैं आरजेडी के और उन्होंने सफाई दी है और यह कहा है कि शहाबुद्दीन के इलाज के लिए मैंने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया था। लंबा चौड़ा पोस्ट है, जो मुख्य अंश है वो पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लिखा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति कानून के राज में पुलिस कस्टडी में हो, सजा काट रहा हो, कानून पर निर्भर हो, वो कैसे बेहतर इलाज से मरहूम रह जाएगा। मैं लगातार उनके परिवार, खास तौर पर उनकी अहालिया, हिना साहब, उनके शुभचिंतकों के संपर्क में रहा। जैसे तैसे उन लोगों ने जिनसे भी संपर्क करने को कहा, मैं संपर्क करता रहा, चाहे मुख्यमंत्री बिहार हो, लालू जी, या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर, सुप्रिंटेंडेंट या मीसा भारती, सांसद वगैरह। स्वयं हिना साहब मैडम ने मुझे बताया कि सांसद मीसा भारती और मनोज झा जी द्वारा भी शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, पर कुछ कठिनाइयां आ रही है। इसलिए उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री बिहार से बात करने को कहा ताकि शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके। इस बाबत मैंने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार से संपर्क किया और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। तो ये उस पोस्ट का हिस्सा है, ये उस सफाई का हिस्सा है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है शहाबुद्दीन मामले को लेकर। और आरजेडी को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है, यह आप बहुत बेहतर जानते हैं। पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी है, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, खासकर पार्टी के वैसे नेता, वैसे कार्यकर्ता, वैसे समर्थक जो शहाबुद्दीन के करीबी रहे थे, जिनसे शहाबुद्दीन का करीबी रिश्ता रहा है, वो बहुत नाराज हैं शहाबुद्दीन की मौत के बाद। और वो लगातार या तो ये कह रहे हैं या फिर उनको ये लगता है, और उनकी नाराजगी की वजह साफ तौर पर यही है कि शहाबुद्दीन के लिए जो किया जाना चाहिए था वो आरजेडी ने नहीं किया। शहाबुद्दीन के साथ आरजेडी का कोई बड़ा नेता खड़ा दिखाई नहीं दिया उनके अंतिम वक्त में, उनके मुश्किल वक्त में, और इसको लेकर लगातार नाराजगी सुलग रही है। तो जब आरजेडी भड़भड़ाने लगी, कुनबे पर संकट मंडराने लगा, शहाबुद्दीन की मौत के बाद नाराजगी बढ़ने लगी,
तो मोर्चा संभाला या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को यह टास्क दिया गया कि इस पूरे मामले पर सफाई दी जाए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह सफाई दी कि नहीं, शहाबुद्दीन के इलाज के लिए उनको बेहतर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो आरजेडी ने किया, आरजेडी के नेताओं ने किया, हमने किया। हमने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।